हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम आर्थिक समीक्षा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम अध्याय 4 औद्योगिक विकास के बारे में देखेंगे। अध्याय 4 औद्योगिक विकास के बारे में देखेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी में उद्योगों का योगदान कितना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो वृहद जो परिदृश्य था राजस्थान का, है ना, आर्थिक समीक्षा में, उसमें हमने काफी सारे फैक्ट्स देखे थे। और वो फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि जीडीपी में जो है कृषि क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में उद्योगों का योगदान, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान। तो अभी हम देखते हैं स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी में उद्योगों का योगदान कितना है। 2.33 लाख करोड़, 4.03 लाख करोड़, 2.90 लाख करोड़, 3.22 लाख करोड़। ये जो फैक्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। और स्थिर कीमतों पर पूछा गया इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर ये प्रचलित कीमतों पर पूछता तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे हम शॉर्ट में आईआईपी भी कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आईआईपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये आप अंडरलाइन करना कि असत्य कथन पूछा गया है। ये मासिक आधार पर निकाला जाता है। आधार वर्ष जो है 2016 है। सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। 3 प्रमुख समूह विनिर्माण, खनन व विद्युत इसका आधार है। तो ये मासिक आधार पर निकाला जाता है। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही है। इसका आधार वर्ष जो 2016 ना होकर के 2011-12 है। और सीएसओ के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये ऑप्शन भी जो है करेक्ट है। और 3 प्रमुख समूह जो है विनिर्माण, खनन और विद्युत जो है इसका आधार है। इसके साथ आपको इसकी कुछ और भी फैक्ट जो है ध्यान में रखना है। जैसे कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो भारांश होता है ना, 40% का, वो होता है हमारे जो 8 जो कोर सेक्टर है उनका होता है। इन 8 कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है रिफाइनरी, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील का जो है सबसे ज्यादा जो है योगदान होता है। और सबसे कम योगदान जो होता है वो फर्टिलाइजर्स का होता है। 8 कोर सेक्टर आपको पता ही होंगे, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील और क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, ऑर्गेनिक, नेचुरल गैस एंड ऑयल और फर्टिलाइजर। ये जो है 8 जो कोर सेक्टर हैं। अब हम देखते हैं, एमएसएमई उद्योगों के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। इसकी नई परिभाषा 1 जुलाई 2021 से जो है लागू हुई है। और एमएसएमई जो नीति है वो 17 सितंबर 2022 से लागू की गई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2021 से जो है आरंभ किया गया है। अब आपको फैक्ट अगर याद ना रहे तो आप इससे कुछ कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण। तो हम जो है अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ जो थे हम पूरी तरीके से क्या थे, लॉकडाउन लॉकडाउन पीरियड में चल रहे थे। उसके बाद जुलाई में जो है लॉकडाउन को जो है रिलैक्सेशन दी गई, काफी कुछ ओपन हो गया था। अब इस 3 महीने में लोग काफी बेरोजगार हो गए थे, तो सरकार ने कहा कि अब हम आपको क्या करते हैं, छोटे छोटे जो है उद्योगों को स्थापित करने के लिए आपको हम सहायता देते हैं। और इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। तो आप इस तरीके से कहानी बना करके भी अपनी डेट्स वगैरह को जो है याद कर सकते हैं, किसी के बर्थडे के अकॉर्डिंग या उसके आसपास कोई इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो भी नीतियां हैं, जो भी जो योजनाएं हैं, उनको जो है डेट जो है वो याद कर सकते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि ये जो योजना है, जो ये परिभाषा है 2020 में लागू हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एमएसएमई नीति 2022 17 सितंबर 2022 से लागू हुई, ये ऑप्शन करेक्ट है। 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है वो 1 जुलाई 2021 से आरंभ होकर के 2020 में जिस दिन से परिभाषा बदली गई थी उसी दिन उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है आरंभ किया गया था। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है। और हमसे पूछा गया है कि हमें असत्य कथन बताना है, तो ए और सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। 2021-22 में कुल निर्यात जो है वो 83,704 करोड़ का रहा है। और पिछले निर्यात में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट आई है। निर्यात में सर्वाधिक योगदान जो है इंजीनियरिंग वस्तुओं का है। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन है कि निर्यात जो है 83,704 करोड़ का रहा है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। और निर्यात में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट नहीं आई है बल्कि वृद्धि आई है। सरकार के द्वारा इतने सारे इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अलावा जो है मिशन निर्यातक बनो, ये भी चलाया जा रहा है। अवार्ड्स दिए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से इसमें आप ये खुद ही सोच सकते हैं, गिरावट तो आएगी नहीं, वृद्धि ही हुई होगी। और निर्यात में जो है सर्वाधिक योगदान जो इंजीनियरिंग वस्तुओं का है, ये भी जो है हमारा ऑप्शन सही है। इंजीनियरिंग वस्तुओं के साथ साथ में जो इसके बाद जो होगा वो जेम्स एंड ज्वेलरी होगा, देन मेटल्स होंगे, और उसके बाद जो टेक्सटाइल होगा, और फिर हैंडीक्राफ्ट होगा। उसकी हाँ, इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है, और इसमें सत्य कथन पूछा गया है, तो बी जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। मिशन रियातक बनो योजना के संबंध में विचार करें, इसका आरंभ जो है 29 जुलाई 2021 से किया गया है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। डीको और राजस्थान सरकार के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। हमसे पूछा गया असत्य कथन, जो कि दोनों ही सत्य हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। इसके साथ ही जो है इसका जो लक्ष्य क्या है कि 22,731 जो है नवीन निर्यातक बनाने का इनका लक्ष्य है। इसके अलावा मिशन निर्यातक बनों का जो सेकंड चरण है वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुका है। इसका सेकंड चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के है। हर एक जिले से संबंधित जो उत्पाद है वो दिया गया है, हमें इसमें से बताना है कि असंगत कौन सा, असुमेलित कौन सा है। अलवर, अलवर के सामने दिया है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। भीलवाड़ा वस्त्र, प्रतापगढ़ थेवा कला, पाली और पाली है टूरिज्म। तो अलवर में हमें पता है कि काफी ज्यादा उद्योगों की स्थापना की गई है, विशेषकर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर डेवलप हो रहा है ना। और भीलवाड़ा हमें पता है कि इसे मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है, यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, इस बार के बजट में इसकी घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ थेवा कला, ये हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते ही हैं कि जो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है, बेल्जियम के कांच पर सोने का काम किया जाता है, इससे आभूषण बनाए जाते हैं, है ना, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। महेश राज सोनी, नाथुराम सोनी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रसिद्ध भी किया है, उनको जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिला इसके लिए। अब ये तीन ऑप्शन तो सही हो गए, तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो पाली हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं राजस्थान में, तब हम पाली को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम उदयपुर, जयपुर इसे प्रायोरिटी देते हैं। तो ये और वैसे भी पाली की जो सबसे फेमस चीज है वो मेहंदी है यहाँ की। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकते हैं? तो इसमें जो है एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। 18 से 45 वर्ष की जो व्यक्ति हैं वो, 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति, 31 से 45 वर्ष, और 21 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो इस पर जो है आवेदन कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही है, ना कि 18 से 60 या 21 से 40 और 21 से 45 वर्ष के बीच। इसमें कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसका आरंभ जो है वो 11 अक्टूबर 2022 से हुआ है। और इसमें क्या होगा कि जो वाणिज्यिक वाहन होंगे, जो कमर्शियल जो भी व्हीकल होंगे, उनमें जो वो अगर 15 लाख तक के वाहन होते हैं, 15 लाख तक के काम जो कमर्शियल व्हीकल को अगर आप खरीदते हो, तो आपको जो है 10% उस वाहन का जो है 10% या 60,000 रुपीज जो है आपको अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये सुमेलित करना है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क खुशखेड़ा भिवाड़ी, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन जम्बा रामगढ़, एग्रो फूड पार्क अलवर, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। अब देखो, आप एग्रो फूड पार्क तो आप पिछले कई टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हो, है ना, आपने काफी टाइम से पढ़ा हुआ है। चार जो एग्रो फूड पार्क है वो कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर के बोरानाड़ा में बनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमें पता है कि ये जो है सुमेलित है, और हमारे पास यही था क्वेश्चन भी। और इंटीग्रेटेड जो रिसोर्स पार्क है वो जो है जम्बा रामगढ़ में बनाया जा रहा है, ना कि खुशखेड़ा भिवाड़ी में। स्पोर्ट्स एंड गुड्स एंड टॉयज जोन की स्थापना खुशखेड़ा भिवाड़ी में की जा रही है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डीएमआईसी का कितना प्रतिशत भाग जो है राजस्थान से गुजरता है? डीएमआईसी का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि दादरी यूपी से में जगह है, दादरी वहां से शुरू होकर के मुंबई के जेएलएन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जो रहेगा। और इसकी जो लंबाई है वो 1504 किलोमीटर की है। इसका 38% भाग जो है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है टोटल जो है 6 जो राज्य और यूटी है वो इसमें जो है शामिल होंगे। और राजस्थान में इसमें जो 2 हैं वो इन्वेस्टमेंट जोन बनेंगे इसके तहत, और 3 जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचपदरा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में केंद्र व राज्य की भागीदारी अनुपात कितनी है? तो पचपदरा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है ये ये कहाँ पर स्थित है? ये बालोतरा में है। और इसका आरंभ जो है वो 16 जनवरी 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्र और राज्य की इसमें भागीदारी कितनी है? तो केंद्र सरकार की इसमें भागीदारी अधिक है और राज्य सरकार की जो है वो कम है। अब ये याद रखिए कि ये देश की जो है 26वीं रिफाइनरी है, तो आप यहीं से याद रख सकते हैं देश की 26वीं रिफाइनरी है और राज्य ने बोला कि हम 26वें हैं तो हम 26% ही यहाँ पर योगदान देंगे। तो राज्य का योगदान जो है 26% का और केंद्र का जो है वो 74% का है। और इसके साथ याद रखना कि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है ये अपने तरह की ये पहली है, ये राज्य की पहली रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है ये देश में पहली है। इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट्स भी इसमें याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो उत्पाद बनेंगे वो BS6 मानक के बनेंगे। BS6 मानक के जो है उत्पाद यहाँ पर बनाए जाएंगे। और यहाँ भोर कार्यक्रम संबंधित है बालिका सुरक्षा से, महिला सशक्तिकरण से, भिक्षुक पुनर्वास से, नशा मुक्ति से। तो भोर जो कार्यक्रम है वो RSLDC के द्वारा चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पुलिस आयुक्तालय है जयपुर का वो इसमें इसका सहयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य है जो भिक्षुक हैं है ना उनको स्वरोजगार दिलाना, भिक्षुकों को प्रशिक्षण देना, उनको कौशल देना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जा रहा है। तो हमें पता है कि पचपदरा में तो रिफाइनरी बन रही है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो जिसे रीयूज करना होगा उसे राजस्थान पेट्रो जोन में जो है भेजा जाएगा। ये बनाया जा रहा है बालोतरा में। पचपदरा से ये चीजें जाएंगी बालोतरा में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सेकंड। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सक्षम संबंधित है सक्षम जो है RSLDC के द्वारा चलाई जा रही है। और ये जो है बालिका शिक्षा, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, ट्रांसजेंडर कल्याण, तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार व प्रशिक्षण देना, विशेषकर युवाओं को और महिलाओं को उनको कौशल प्रशिक्षण देना जिससे कि वो स्वरोजगार कर सके स्थानीय स्तर पर। इसके अलावा भी जो है RSLDC के द्वारा और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि राज क्विक और समर्थ। ये भी बंद होने वाला है, मत बंद हो, मत बंद हो, मत बंद हो।